हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। देखते हैं आज की कैटेगरी। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी में कुछ शेयर्स लेके चलते हैं। तो नम सबसे पहले हमारे पास है KRBL लिमिटेड का, जिसका प्राइस है 304। देखते हैं इस पे नज़र मारते हुए किस तरीके से टेक्निकल चार्ट जिस तरीके से पोजीशन दे रहा है। वनडे चार्ट पोजीशन बहुत बेटर पोजीशन में है, वॉल्यूम लेवल भी, और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशंस भी है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पोजीशन उसके हिसाब से चलता हुआ बेटर पोजीशन में दिखाई देगा। जिस तरीके से बासमती में चीज़ों में चेंजेज आए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टील सेक्टर नहीं, मेटल सेक्टर में आप ध्यान दीजिएगा, राइस सेक्टर में और शुगर सेक्टर में इस पे ध्यान दीजिएगा, तो पोजीशन आपको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इस पे देखिए एक नज़र, यहाँ पर मैं इसको बेटर पोजीशन पे लेके चल रहा हूँ और यहाँ पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ मैंने टारगेट लिया है 325 का टारगेट है, अचीव करता हुआ नज़र आएगा। स्टॉप लॉस हम लेकर चल रहे हैं 300 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे मारें एक नज़र और पोजीशन उठाएं, फ़ायदा लेते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास LT फूड, दोबारा से एक फूड सेक्टर 407 का लिया है हमने इसके ऊपर पोजीशन। प्राइस पोजीशन चल रहा है और इस पे देखते हैं क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से पोजीशन चल रही है वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन। सरकारी ने बासमती एक्सपोर्ट पे जिस तरीके से अपना MEP घटाई है, उसका बेनिफिट इनको मिलता हुआ नज़र आएगा और बेनिफिट आपको दिखाई देगा, जिसके बिहाफ पर ये टेक्निकली और फंडामेंटली तेज़ी से नज़र आते हुए दिखाई देंगे। जिस पे टारगेट में ले रहा हूँ 418 का, पोजीशन जो चलेगी इससे भी ऊपर जा सकती है, 440 के करीब भी जा सकता है। स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 402 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉपर स्टॉप का, 914 का इसका प्राइस है। इस पे भी आप पोजीशन देख लीजिए। टेक्निकली चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशन पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता आ रहा है। फंडामेंटली भी बहुत ही अच्छा मजबूत है, जिस तरीके से टेक्निकली मजबूत है उस तरीके से वर्कआउट करता हुआ ये आज भी नज़र आ सकता है। टारगेट में ले रहा हूँ 1100 रुपये का, एक बड़ा टारगेट है जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। डिप की स्टॉप लॉस पे लेके चल रहे हैं 815 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे हमारे एक नज़र और फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास है थार्मेक्स का, जिसका प्राइस है 4730। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं पोजीशन क्या है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशन है, फंडामेंटली तो वैसे ही बहुत अच्छा है। जिस तरीके से इस पे चल रही है पोजीशन, वहाँ पे चलता हुआ नज़र आ सकता है, पोजीशन चलती हुई नज़र आ सकती है। और जिस तरीके से इसको बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, ऑर्डर बुक में बढ़ती हुई पोजीशन जो इसको फ़ायदा देती हुई नज़र आ सकती है। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। हम टारगेट ले रहे हैं 4975 का, स्टॉप लॉस पे हम लेके चल रहे हैं 4680 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे रखें एक नज़र। नेक्स्ट है हमारे पास GMR एयरपोर्ट का, इसका प्राइस है 96। इस पे देखिए एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। जो पोजीशन चल रही है, जिसके हिसाब से चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर जो पोजीशन है वो पोजीशन हमारे पास कुछ और ही पोजीशन पे दिखाई देती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर पोजीशन जो है हमारे पास जिस तरीके से वैल्यूएशन निकल के आई है, टारगेट हम इसका लेंगे 100 का। और यहाँ पर मैं आपको बता जाऊँगा कि अगस्त के पैसेंजर के अंदर जिस तरीके से ट्रैफिक रेट, जिस तरीके से ये जो है 9% बढ़कर आया है, उसका फ़ायदा उसको मिलता हुआ नज़र आएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 93 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और इसका फ़ायदा लेते हुए चला ही सकते हैं, और इसका बेनिफिट देखते हुए आपको मिलेगा काफ़ी हद तक फ़ायदा। और टेक्निकली चार्ट भी जिस तरीके से इंक्रीज पोजीशन है वो आपको दिखाई देता हुआ नज़र आ सकता है, आप इसका एक फ़ायदा लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारे पास है PB फिनटेक बेटा 1814 है। इसके पे भी एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इस पे पोजीशन चल रही है। PB फिनटेक भी टेक्निकली चार्ट का एक मजबूत पोजीशन पे नज़र आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे पोजीशन बढ़ती और घटती चली नज़र आएगी। इस पे हम जो पोजीशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर है उन्होंने इस पे टारगेट बढ़ा दिया है, जिसके बिहाफ पर हमने सिर्फ 1864 का लिया, लेकिन आज थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आ सकता है। डिप पे पोजीशन बनाएं, देन उसके बाद इसकी पोजीशन ले। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 1800 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे लें फ़ायदा और पोजीशन बनाते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देखें तो यार GM ब्रेवरीज का, इसका अगर हम ध्यान से देखें 892 का प्राइस है। इस पे देखते हैं एक नज़र, देखें तो चीनी कंपनी जिस तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है, उसी तरीके से इस पे चीनी कंपनी की खबर पे इस पे यहाँ पर पोजीशन मुझे नज़र आती है। और जिसके बिहाफ पर मैंने इसका टेक्निकली चार्ट देखा तो बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशन जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पोजीशन फंडामेंटली भी आपको नज़र आएगी, जिस पे हम टारगेट ले रहे हैं 923 और 950 का भी टारगेट अचीव हो सकता है। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 886 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे रखें एक नज़र और अपना फ़ायदा उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है त्रिवेणी का,
ये फिर अलग देखें ध्यान से, अगेन हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से शुगर और मेटल सेक्टर और बाकी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसका प्राइस 473 है। न्यूट्रल अल्कोहल से बना सकेंगे, इसलिए इसकी पोजीशन भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। देखें तो टेक्निकली चार्ट बढ़ता ही नज़र आएगा, पोजीशन आपको एक इंक्रीज पोजीशन पे चलता हुआ नज़र आएगा। इस पर भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। टेक्निकली चार्ट टारगेट ले रहे हैं 487 का, डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस 468 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर हमारे एक नज़र और पोजीशन लेते हुए नज़र आ सकते हैं। फिर है हमारे पास चमनलाल सेतिया का, फिर हम अगर देखें 230 पे, इसको फिर मैंने उसी तरीके से लिया है कि भाई जिस तरीके से पोजीशन चल रही है राइस सेक्टर में और चीनी सेक्टर में, तो उसमें पोजीशन बनाते चल सकते हैं। यहाँ पर भी टारगेट रहेगा एक बड़ा, टेक्निकली चार्ट एक बहुत अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है और बेनिफिट आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। टारगेट 236 का रहेगा, डिप की स्टॉप लॉस पे हम ले रहे हैं 227 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास पोजीशन है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसे इक्विटी में भी यूज़ किया जा सकता है, देखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो पहला चीज़ वेदांता का फ्यूचर है, इस पर बहुत अच्छी खबर आई है। जिस तरीके से मेटल सेक्टर पे यूज़ होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका फ़ायदा इसको मिलता हुआ जाएगा। आउटलुक जो है नेगेटिव की जो स्टेज थी वो सुधर गई है, उसकी पोजीशन बनती हुई नज़र आई है, जिसके भी आप पर मैं देखूँ तो टेक्निकली चार्ट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। फ्यूचर की पोजीशन में ये पोजीशन बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता हुआ नज़र आएगा। टारगेट 464 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 448 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे हमारे एक नज़र। ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन जो आई है वो लॉरेस लैब की 506 का प्राइस है, इस पे देखते हैं नज़र और बनाते क्या कि जिस तरीके से इस पे पोजीशन नज़र आई है, देखें तो फ्यूचर की पोजीशन बेटर पोजीशन पे नज़र आएगी, थोड़ा सा डिप नज़र आएगा लेकिन ध्यान से पोजीशन बनाते हुए चल सकते हैं। हैदराबाद में एपीआई न्यूट्रिशन यूनिट की जो जांच थी वो बिल्कुल ठीक निकली, उसमें जो है इसको कोई आपत्ति नहीं हुई है, कोई चीज़ें का नुकसान नहीं हुआ है। एक पॉजिटिव न्यूज़ के हिसाब से ऑर्डर बुक बढ़ते हुए, पोजीशन मिलते हुए, थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा लेकिन फिर पॉजिटिव पोजीशन में आता हुआ नज़र आएगा, उस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। टारगेट 521 का, डिप के हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस रहेगा 500 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी आपकी कॉल की कैटेगरी यानी ऑप्शन की कैटेगरी, इसमें स्ट्राइक प्राइस 3150 है। मैपिस का, इसका अगर आप ध्यान से देखें तो टारगेट रहेगा 95 का, इस पर भी एक नज़र बना के देख सकते हैं कि टेक्निकली कैसे नाम करता है। टेक्निकली बहुत ही मजबूत, जिस तरीके से डिप की पोजीशन पे पोजीशन चलेगी लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बाइट करते हुए पोजीशन बढ़ता हुआ जाएगा, बहुत ही बेटर पोजीशन पे चलता हुआ नज़र आएगा। इस पे पोजीशन हमारा स्टॉप लॉस है 60 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे रखें एक नज़र और फ़ायदा उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो पोजीशन चल रही है उस पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कैटेगरी आ रही है वो है टाटा स्टील, इसका आज बहुत ही बढ़िया सेक्टर चलने वाला है, 152.5 पे मिल जाएगा। कॉल इतने की रहेगी, 3.5 रुपये की टारगेट, 6.5 का पोजीशन देखते हुए नज़र चलते हैं। टेक्निकली पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आएगी और जिस तरीके से पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आएगी उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। और स्टॉप लॉस 2 का ले रहे हैं, एक्शन रहेगा बाय का। कुछ ऐसे ये शेयर हैं जिस पे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और बेनिफिट लेके चल सकते हैं। देन हम मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।